ठीक है, क्वेश्चन ठीक है ना, वो बना हुआ है ना क्वेश्चन 11, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जब कंपनी के तरफ से शेयर प्रीमियम में इशूड किया जाएगा, है कि नहीं। प्रीमियम का मतलब क्या होगा ये पहले जान लेंगे। जब हम बताए थे आपको शुरू की क्लास में बताए थे इशू प्राइस ऑफ शेयर, यानी कंपनी शेयर को कितने प्राइस में शेयर इशूड करेगा, है ना, यानी अपने सामान को, अपने शेयर को कितने प्राइस में बेचेगा। तो 3 प्राइस बताए थे, पहला 8 पार बताए थे, दूसरा 8 प्रीमियम बताए थे और तीसरा 8 डिस्काउंट बताए थे। जो न्यू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पर शेयर को इशूड नहीं करना है। मतलब हम लोग को यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसमें कभी भी डिस्काउंट हम लोग को मिलेगा नहीं। नया 2013 के आधार पर शेयर को, न्यू शेयर को डिस्काउंट पर इशूड नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ हम लोग को क्या पढ़ना है, 8 पार पढ़ना है और 8 प्रीमियम पढ़ना है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग को बता दें कि देखिए इंट्रोडक्शन में बताए होंगे या शुरू बताए होंगे जब थ्योरी पढ़ाए थे कि यहाँ पर डिस्काउंट पर शेयर इशूड किया जा सकता है, डिस्काउंट पर शेयर इशूड किया जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक पर्सन को किया जाएगा। वो याद रखना है, सही नॉर्मली याद रखना है कि कौन कौन ऐसा शेयर होल्डर कंपनी का होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्सन यानी याद रखना है कंपनी का डायरेक्टर हो गया, ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर हो गया, कंपनी का एम्प्लॉय हो गया और मैनेजर हो गया। ये सभी को डिस्काउंट पर शेयर इशूड किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन वो शेयर का नाम अलग होगा, वो शेयर का नाम अलग होगा, वो शेयर का नाम होगा स्वेट इक्विटी शेयर। क्या नाम होगा, स्वेट इक्विटी शेयर। आपसे 2 नंबर में 1 नंबर में कभी पूछा जा सकता है कि स्वेट इक्विटी शेयर किसको कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम डिस्काउंट पर शेयर इशूड कर सकते हैं वो मेरा स्वेट इक्विटी शेयर है। और वो किसको शेयर इशूड किया जाएगा, तो कंपनी का जो स्पेसिफिक पर्सन है ना, एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, और सारा उसमें कुछ है, लेकिन मुख्य बात इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इशूड जो किया जाता है शेयर जो है वो पब्लिक को इशू करते हैं, तो यहाँ पर कोई डिस्काउंट का कोई चर्चा ही नहीं है ना। यहाँ पर जो इशूड कंपनी के तरफ से किया जाएगा शेयर, वो किसको किया जाएगा, पब्लिक को, है ना। तो यहाँ पर 8 पार और 8 प्रीमियम ही होगा, 8 डिस्काउंट नहीं होगा। कभी भी क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो 8 डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलिए, तो 8 प्रीमियम का हम लोग हेडलाइन पढ़ रहे हैं। तो 8 प्रीमियम का मतलब क्या हुआ था, शुरू भी क्लास में बताए थे। 8 पार का मतलब और 8 प्रीमियम ना। 8 पार का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा शेयर 10 रुपया है और हम अपने शेयर को 10 रुपया में ही बेचते हैं तो उसे कहते हैं 8 पार कहते हैं। और 8 प्रीमियम का मतलब होता है 8 प्रीमियम। 8 प्रीमियम का मतलब होता है जब अपना शेयर 10 का शेयर को 12 रुपये में बेचना, मतलब 2 रुपया अधिक लेना, 2 रुपया अधिक लेना, तो उसे हम कहते हैं 8 प्रीमियम कहते हैं। 2 रुपया अधिक मांगना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो 8 प्रीमियम का मतलब समझ में आ गया। मतलब आपसे 2 रुपया एक्स्ट्रा मांगा जाएगा कंपनी के तरफ से। और ये 2 रुपया याद रखना, ये 2 रुपया जो भी बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 रुपया जो है आपसे कंपनी कभी भी ले सकता है, कंपनी आपसे 2 रुपये ये कभी भी एक्स्ट्रा ले सकता है, ठीक है। हो सकता है एप्लीकेशन में, हो सकता है अलॉटमेंट में, हो सकता है फर्स्ट कॉल, हो सकता है फाइनल कॉल में। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें कि कभी अगर क्वेश्चन में ये नहीं अगर बताया हो कि ये 2 रुपया हम कब मांग रहे हैं, ये कभी कंफर्मेशन क्वेश्चन में नहीं बताया यदि है कि हम फर्स्ट कॉल में मांग रहे हैं या फाइनल कॉल में मांग रहे हैं या अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, यदि ऐसा कंफर्म नहीं बताया है तो आपको किस में लेकर चलना है, यानी किस में मानकर चलना है कि 2 रुपया या कंपनी किस में हमको मांग रहा है, प्रीमियम किस में ले रहा है, किस में रिसिप्ट कर रहा है। तो याद रखना है अलॉटमेंट यानी सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। किस इंस्टॉलमेंट में मांगेगा, सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट में मांगेगा। अगर ये नहीं बताया कि 2 रुपया वो कब एक्स्ट्रा मांग रहा है, कब हमसे लेगा ज़्यादा, तो याद रखना है सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट में शामिल होगा 2 रुपया, ठीक है। और यदि बता ही दिया कि नहीं हम फर्स्ट कॉल के समय ज़्यादा पैसा मांगेंगे, प्रीमियम वाला पैसा कब ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल के समय ले रहे हैं, सेकेंड कॉल के समय ले रहे हैं, तो तब ठीक है, तब ट्रीटमेंट किस समय होगा,
फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के समय होगा। लेकिन यदि नहीं बताया है क्वेश्चन में तो किस में मानकर चलेंगे, अलॉटमेंट में मानकर चलेंगे, यानी सेकंड वाला जो इंस्टॉलमेंट नाम है ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, चलिए तो प्रीमियम का मतलब समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पर आपको गौर करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि शेयर का दाम कितना है और यह शेयर में कितना में ये बेच रहा है, कितना आपसे मांगा जा रहा है, कितना अधिक मांगा जा रहा है, 12 रुपया कि 13 रुपया, कोई फिक्स नहीं बताया यहाँ पर कि सर 12 रुपये में ही हो सकता है, 13 रुपया हो सकता है, 14 रुपया, है ना। तो आपको ध्यान रखना, अगर 12 रुपया मांगा, समझिएगा कि ये अगर 2 रुपया एक्स्ट्रा मांगा ना, ये 2 रुपया एक्स्ट्रा मांगा तो 2 रुपया कब आपसे किस में मांग रहा है, जो भी चर्चा की कि 2 रुपया किस इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है, तो उसको क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है कि किस में मांग रहा है ये 2 रुपया एक्स्ट्रा, आपको ध्यान रखना है। और यदि नहीं कर कहीं मिला तो फिर किस में मान कर चलना है, सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट में, यानी अलॉटमेंट में मान के चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। करा एक्स लिमिटेड इशूड 16,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर का दाम यहाँ बता दिया 10 रुपया है। आगे कहता है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर्स पेबल एज फॉलो। बता दिया कि 3 रुपया क्या चीज़ है, प्रीमियम है। आगे कहता है एप्लीकेशन पर 4 रुपया है। ठीक है, एप्लीकेशन याद रखना है, अभी हम पूछेंगे, आपको बताना है तुरंत, है ना। हम पूछेंगे आपसे, बताना है कि एप्लीकेशन पर कितने रुपया है, 4 रुपया है। अलॉटमेंट पर कितना है, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है ऑन इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपीज़, यानी कि 4 रुपया आपको अलॉटमेंट में मांग रहा है और उसमें साथ में इंक्लूड क्या है, प्रीमियम भी है। तो मतलब क्या हो गया कि 3 रुपया उसमें प्रीमियम शामिल है और 1 रुपया उसका रियल पैसा है। नहीं, 3 रुपया तो प्रीमियम शामिल है ना, 4 रुपया में 3 रुपया क्या है, प्रीमियम है। आगे कहता है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बाकी जो पैसा है किस में मांगा जा रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगा जा रहा है। ठीक है, अभी इसको दिखाएंगे समझाकर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन वी आर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर। अब देखिए हम कंपनी के तरफ से शेयर इशूड कितना किया गया, 16,000 किया गया, लेकिन एप्लीकेशन जनता ने कितना किया, 15,000 किया। तो क्वेश्चन लेकर कितना से बनाएंगे, 16 या 15? सर ये कौन सा यूनिट का था पूरा? ये यूनिट 1 ही मान क्वेश्चन नंबर है ये। हाँ ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन कितना लेकर बनाएंगे, 15,000 शेयर लेकर बनाएंगे या 16,000 लेकर बनाएंगे, 15,000 लेकर बनाएंगे, है ना। कितना लेकर बनाएंगे, 15,000 की हो कि देखिए हमने तो सामान बेचा, यानी बेचने के लिए गया कितना, 16,000, कंपनी ने इशूड किया कितना, 16,000 शेयर। ठीक है, आप एक क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं, अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं एक क्वेश्चन से भी पूरा समझ सकती है। ठीक है, समझो ये पहला ही क्लास है। ठीक है, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट आपका जस के तस है, बस खाली प्रीमियम का चेंज होगा एंट्री, बाकी तो जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं उसी प्रकार से है ये। क्या जो पढ़े हैं इस बात को समझ सकते हैं कि क्या कोई चेंज होगा एंट्री में, क्या जो अगर नहीं पढ़े हैं और जो पढ़े हैं वो बात को समझ रहे हैं कि जो पीछे वाला जो हम लोग पढ़े जो भी एंट्री करेंगे वही एंट्री पिछले में भी किया हुआ है। बस खाली यहाँ पे नया चीज़ क्या ऐड होगा कि सर प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे सीखेंगे, तो आप भी साथ में प्रीमियम का सीख सकते हैं। ठीक है, तो समझना है। तो 15,000 शेयर जो है, 15,000 शेयर एप्लीकेशन किया है, कौन, पब्लिक किया है, यानी 15,000 शेयर ही एक्सेप्ट किया है पब्लिक ने। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, और सभी पैसा प्राप्त हो गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बुक में आपको जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, तो छोटा सा हम आपको फॉर्मेट या समझा देते हैं, है ना, छोटा सा, ताकि बनाने में आसानी हो। अगर अमाउंट का हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, अमाउंट जो पहले वाला क्लास में हम लोग अमाउंट भी लिख देते थे मल्टीप्लाई करके, अमाउंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट खाली क्वेश्चन लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। देखिए इशूड शेयर कितना हुआ है, 16,000 हुआ, और एक शेयर का दाम जो बता रहा है वो 10 रुपया बता रहा है कि नहीं। और 8 जो प्रीमियम है, 8 जो प्रीमियम है ₹3 प्रीमियम है, यानी 3 रुपया जो है प्रीमियम है। आगे कहा इसमें कि
कितना है एप्लीकेशन पर? 4 रुपया है ना, 4 रुपीस ऑन एप्लीकेशन पर है, ठीक है, 4 रुपीस ऑन एप्लीकेशन है पर है। और इसमें बताया 4 रुपया ऑन अलॉटमेंट पर बताया, नहीं अलॉटमेंट, और इसमें है प्रीमियम इंक्लूड है, नहीं इंक्लूडेड इन प्रीमियम, जो कि प्रीमियम हम लोग जानते हैं कितना रुपया है प्रीमियम? 3 रुपया। इसका मतलब इसमें 1 रुपया वास्तविक है, 3 रुपया प्रीमियम है। आ रहा है समझ में? दिख रहा है यहां पर जो है 1 रुपया क्या है? प्रीमियम है, और 3 रुपया सॉरी 1 रुपया वास्तविक है, रियल है, और 3 रुपया प्रीमियम हो गया। अब बताइए टोटल कितना शेयर का दाम है? 10 रुपया दाम है कि नहीं? तो बाकी वाला में नहीं रेट बताया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना ले रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मांगेगा आपसे। तो आप ही बताइए कि 10 रुपये शेयर का दाम है, 10 रुपये टोटल दाम है, 4 रुपये तो ले लिया एप्लीकेशन पर ले लिया, 1 रुपया ले लिया अलॉटमेंट के समय ले लिया, तो बाकी किस पर लेगा? कितना बचा? 4 और 1 5, तो 10 में यानी 5 रुपये तो बचा ना, तो 5 रुपया किस में ले लेगा? लास्ट जो कॉल बचता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ले लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कहते हैं या फिर सेकेंड कॉल भी कहते हैं। बस यही आपका क्वेश्चन है, इसी के आधार पर आपको एंट्री बनाना है, ठीक है। तो समझिए शुरू से आराम से इसको सीख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होगा कि हम पहले वाला अगर नहीं क्लास किए तो कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं। चलिए बाकी और क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ से और क्लियर होगा। चलिए तो पहला एंट्री आप लोग बताएंगे, ठीक है, फटाफट बताना है आप सभी को। पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। नरेशन तो आप जान रहे हैं क्या होगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, ठीक है। अमाउंट कितना से होगा? देखिए 15,000 शेयर। ऐसे एक चीज आप लोग यहाँ पे लिखना थोड़ा छोड़े हैं कि इशूड तो किया गया था 16,000, लेकिन लास्ट में बोला गया था कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर। बोला गया था कि पब्लिक के तरफ से एप्लीकेशन कितना का रिसीव्ड हुआ है? तो 15,000 ही शेयर हमारा मार्केट में बिका। तो बताइए हमारा सामान जब 15,000 बिका तो पैसा कितने के हिसाब से आना चाहिए? 16,000 के हिसाब से आना चाहिए, 15,000 के हिसाब से आना चाहिए। हम बेचने के लिए तो गए 16,000, लेकिन बिका कितना? 15,000, तो पैसा आएगा 15,000 के हिसाब से आएगा। तो हम लेकर किसको चलेंगे? जो हमारा पब्लिक सब्सक्राइब करेगा वो लेकर हमको चलना है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर कितना से इंटू हो जाएगा? 15,000 इंटू एप्लीकेशन का देखिए दाम कितना है? 4 रुपया है, तो 15 चौक कितना होता है? 15 चौका 60,000 रुपया हो जाएगा। 15 चौका 60 हो जाएगा। चलिए सेकेंड एंट्री बताइए। शेयर बोलिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ट्रांसफर भी कितना होगा? 60,000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? नंबर 3 एंट्री, यही एंट्री हमेशा बनेगा, ठीक है भारती, ध्यान रखना। पहला एंट्री क्या बना? यही आपको फॉर्मेट में बनाना है, एंट्री यही लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और दूसरा एंट्री क्या बन जाएगा? यही शेयर एप्लीकेशन अमाउंट जो आया मेरा उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? शेयर कैपिटल में। जितना भी एंट्री बनाएंगे सारा इसी तरीके से बनेगा, कोई चेंजेस एंट्री नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जो अगला अलॉटमेंट का एंट्री बनेगा बस यही एंट्री रिपीटेड होते जाएगा। जहां जहां पर एप्लीकेशन है वहां वहां पर अलॉटमेंट खाली लिखते जाएंगे, जहां पर एप्लीकेशन वहां पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नाम देते जाएंगे। कोई एंट्री में चेंजेस नहीं है। अब देखिए लेकिन थोड़ा सा क्या करना है ना कि अभी अबर क्या करना है, जब अलॉटमेंट का बनाएंगे तो पहले क्या लिखना है? ये वाला एंट्री बनाना है, तब ये वाला बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा अलॉटमेंट के लिए?
शेयर एप्लीकेशन के जगह पर क्या होगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझे, ये आपका एंट्री हो जाता है। अब फिर अगला दूसरा अगर बनाते हैं चौथा नंबर, अभी थोड़ा सा इस पे ऐड करेंगे क्योंकि प्रीमियम है, और अगला फिर बना देंगे। देखिए अगला एला बना दिए है ना, अब फिर बना देना है बैंक वाला बना देना है। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होगा नरेशन, क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले वाला भी क्लास पे बताएं कि सर ऐसा आप क्यों किए कि आप पहले जो है ये वाला एंट्री लिख रहे हैं, उसके बाद रिसीव्ड वाला लिख रहे हैं। तो हम बोले थे इसका नरेशन क्या होता है, अब चेंज हो जाएगा इसका नरेशन। नहीं, अब आपसे कंपनी पहले क्या करेगा, ड्यू इला एंट्री बनाएगा, यानी आपसे ड्यू पहले करेगा तब फिर रिसीव्ड होगा पैसा। नहीं, और शुरू वाला में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है कि आपसे पहले पैसा लिया जा रहा है, डाउन पेमेंट, इसीलिए उसमें कभी भी एरियर नहीं करता है ना। तो स्टार्टिंग में पहले बैंक वाला बनता है, उसके बाद ट्रांसफर, और जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट बनना होता है, चाहे अलॉटमेंट का हो, फर्स्ट कॉल का हो, सेकेंड कॉल का हो, तब पहले वाला ड्यू बनेगा, तब कंपनी की तरफ से सेकेंड रिसीव्ड होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का ड्यू वाला एंट्री बनता है। लेकिन अब आप लोग को यहाँ पे सीखना नया चीज़ क्या है कि सर आप प्रीमियम है अलॉटमेंट में शामिल, जैसा कि आप लोग ने सीखा कि एरियर जो है किस वाले एंट्री में होता है। जैसे मान के चलो एरियर जो है, एरियर है अलॉटमेंट में कर रहा है, चाहे फर्स्ट कॉल में कर रहा है। एडवांस भी था कल जो हम लोग सीखे, तो बताएं कि एरियर चाहे एडवांस हो किस एंट्री में दिखेगा। बताए थे आपको कि बैंक में दिखता है। कहाँ पे दिखता है, बैंक में, क्योंकि अगर एरियर कोई कर रहा है, चाहे कोई एडवांस पेमेंट कर रहा है, तो इसकी जानकारी किसको पता चलेगा, यानी किस एंट्री में पता चलेगा, तो बैंक में पता चलेगा। ठीक है, तो एरियर और एडवांस के बारे में आपको पता चल गया कि सर एक इंस्टॉलमेंट का अगर एंट्री होता है, दो एंट्री होता है, तो एक ड्यू का होता है, दूसरा रिसीव्ड का होता है, यानी बैंक वाला होता है। तो अगर एरियर और एडवांस करता है तो इसका एंट्री कहाँ पे होगा, बैंक वाला में होगा, क्योंकि जानकारी किसको पता चलेगा, बैंक को पता चलेगा, ड्यू वाला को नहीं, क्योंकि ड्यू में जितना कंपनी आपसे मांगना है वो तो आपको मांगेगा ही मांगेगा, है ना। तो सर अलॉटमेंट का किस में एंट्री करिएगा, सॉरी प्रीमियम को किस में एंट्री करिएगा, है ना, प्रीमियम को किस में एंट्री होगा। अब नया चीज़ यही है ना, एरियर हो ही गया, एडवांस हो ही गया, अब लास्ट एक बच रहा है प्रीमियम। प्रीमियम का किस में एंट्री होगा, तो याद रखना हमेशा कि प्रीमियम का जो एंट्री होगा वह ड्यू में होगा। कहाँ पे होगा, ड्यू वाला एंट्री में होगा। ड्यू वाला यही है ना, रिसीव्ड वाला तो ये है, और किस साइड में होगा, तो क्रेडिट में होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी नरेशन में वही चीज आपको लिखना है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, यानी साथ में जो है, जो अधिक पैसा आपसे कंपनी मांग रहा है वो भी पैसा ड्यू है, यानी वो भी पैसा आपसे मांगा जा रहा है, वो भी बकाया है। ठीक है, देखिए आपसे अगर कंपनी पैसा मांग रहा है तो सब, अगर अधिक आपसे पैसा मांगता है कंपनी, तो पहले आपको जानकारी देगा कि नहीं देगा, तो ड्यू वाला में आपको जानकारी देगा, तभी तो कंपनी को रिसीव्ड होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि किस में एंट्री होगा, प्रीमियम का। अगर आपसे अधिक पैसा मांगा जा रहा है तो आपको पहले ड्यू करेगा, मैसेज करेगा, है कि नहीं, तो किस में एंट्री होगा, ड्यू वाला में होगा, तभी तो कंपनी को रिसीव्ड होगा ना। अचानक थोड़ी होगा, अचानक होगा क्या, आप जानेंगे तभी तो कि हमको अगला को कितना देना है पैसा, तभी ना जमा करेंगे उतना, जानेंगे तब तो, डायरेक्ट थोड़ी रिसीव में होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि जो प्रीमियम का है वो किस में एंट्री होगा, प्रीमियम वाला में होगा। क्लियर है, कैसे एंट्री होगा, तो सिंपल है, देखिए दिख रहा है यहाँ तक, देखो तो सभी लोग, ये दिख रहा है। चलिए, तो हमारा
शेयर है 15,000 है जी, और शेयर कैपिटल का वास्तविक रुपया कितना है, शेयर कैपिटल का 1 रुपया है, तो इसको 1 रुपया यहाँ इंक्लूड कर देंगे। अब बाकी रह गया 15,000, लोगों से 3 रुपया सबसे मांगा जाएगा अधिक। इधर ध्यान, 15,000 हो जाएगा और 15 तिया 45,000 हो जाएगा। टोटल ऐड करके कितना होगा, ऐड करके 60,000 ना। आप लोग ऐड करते इतना स्लोली, कैसे क्या होगा बताइए? अब बताइए, फिर बैंक में कंपनी को कितना पैसा रिसीव्ड होगा, तो 60,000 ही हो जाएगा। कोई एरियर तो किया नहीं है, नहीं किया है ना, ये हो जाएगा। 5 नंबर एंट्री बनेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो क्या बनेगा, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। भारती देखो कोई चेंज एंट्री नहीं कर रहे हैं, फिर ड्यू वाला वही बन रहा है, खाली देखो नाम चेंज कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन के जगह पर क्या लिखे, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, और फिर वही लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन वही हो जाएगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और कितना ये ड्यू होगा, तो 15,000 इंटू कितना है, 5 रुपया है ना, तो 15 पचे कितना होगा, तो लोग को पहाड़ा हमको बताना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना रिसीव हो जाएगा, 75,000। कोई एरियर तो किया नहीं है, 75,000 रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था जी, प्रीमियम हेडलाइन का था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर ये 12 हम लोग का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन।